स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हमारी अपनी भारतीय शिक्षा प्रणाली। गुरुकुलों के प्राचीन दौर से लेकर आज के इस चमकते हुए डिजिटल लर्निंग युग तक इस पूरी व्यवस्था ने एक लंबा सफर तय किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प यात्रा को करीब से समझते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान हम इसके ऐतिहासिक सफर, शिक्षा के नए अधिकारों और नीतियों से लेकर क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की बहस, जमीनी हकीकत यानी बुनियादी ढांचे और आखिर में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, ऐतिहासिक सफर, जहां इस पूरी व्यवस्था की नींव रखी गई। आज़ादी के बाद से ही हमारी शिक्षा व्यवस्था कई बड़े बदलावों से गुजरी है। मतलब 1964 में आए कोठारी आयोग को ही ले लीजिए, जिसने 10+2+3 के उस मशहूर ढांचे की सिफारिश की थी। फिर 1976 आते आते शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद 2002 में 86वें संशोधन ने इससे एक मौलिक अधिकार बना दिया, जिसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी आरटी एक्ट पास हुआ। और अब बिल्कुल हाल ही में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दस्तक दी है। एक के बाद एक ये सभी कदम वाकई काफी अहम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अधिकार और नई नीतियां जिन्होंने पूरे देश को सशक्त बनाने का काम किया है। अब बात करें साल 2009 की शिक्षा के अधिकार कानून की, तो ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने रातों रात शिक्षा को एक विशेषाधिकार से हटाकर 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए एक पक्का, कानूनी रूप से लागू होने वाला मौलिक अधिकार बना दिया। सोचिए, एक ऐसा कदम जिसने लाखों बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए। और इसका असर भी गजब का हुआ। क्या हम सोच सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी शानदार पहलों की वजह से आज प्राइमरी स्कूलों में एनरोलमेंट का आंकड़ा 95% को भी पार कर गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी जीत है, एक जबरदस्त मात्रात्मक सफलता। लेकिन सिर्फ स्कूल जाना ही तो काफी नहीं है ना। सालों तक हम 10+2+3 वाले उसी पुराने सिस्टम में फंसे रहे, जहां सारा जोर सिर्फ रट्टा मारने पर था। अब जाकर नई शिक्षा नीति 2020 ने इस रटंत विद्या को खत्म करने की ठानी है। इसकी जगह अब 5+3+3+4 का एक नया, काफी फ्लेक्सिबल और स्किल बेस्ड ढांचा लाया जा रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यहीं से हम अपने तीसरे और सबसे गंभीर मुद्दे पर आते हैं, मात्रा बनाम गुणवत्ता यानी क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का वो संकट जिसने सीखने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा इस कड़वी सच्चाई पर गौर करते हैं। असर की रिपोर्ट से जो बात सामने आती है वो काफी डराने वाली है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि 5वीं क्लास में पहुंचने के बावजूद बहुत से बच्चे दूसरी क्लास की एक साधारण सी किताब तक ठीक से नहीं पढ़ पाते? मतलब बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में कुछ सीख रहे हैं? आखिर ये परेशानी आ कहां से रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पूरा सिस्टम, जो आज भी प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा सिर्फ रटने पर टिका है। क्लासरूम तो भर गए हैं, एनरोलमेंट नंबर भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन जब बात उस ज्ञान को असल जिंदगी में लागू करने की आती है तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। इस संकट की जड़ों को समझने के लिए हमें चौथे हिस्से की ओर चलना होगा, बुनियादी ढांचा और शिक्षक और उनकी जमीनी हकीकत। अगर हम ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के अंदर झांक कर देखें तो सच्चाई काफी चुभने वाली है। बिना भरोसेमंद बिजली के कंप्यूटर कैसे चलेगा, या बिना लेबोरेटरी के बच्चे विज्ञान के प्रयोग कैसे करेंगे? पीने के साफ पानी और सही शौचालयों जैसी एकदम बेसिक चीजों की कमी आज भी गांवों में क्वालिटी एजुकेशन के रास्ते में एक दीवार बन के खड़ी है। और आज के इस इंटरनेट वाले दौर में ये समस्या और भी गहरी हो गई है। एक तरफ शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट है और दूसरी तरफ गांवों में नेटवर्क के भी लाले पड़े हैं। इसे ही हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ये इतनी बड़ी खाई है जो ग्रामीण छात्रों को इस रेस में शुरुआत से ही बहुत पीछे धकेल देती है। कमी सिर्फ ईंट, पत्थर या इंटरनेट की नहीं है। हमारा मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स भी एक बड़े संकट से गुजर रहा है। पूरे भारत में शिक्षकों के लाखों पद आज भी खाली पड़े हैं, और जो शिक्षक अपनी सेवाएं दे भी रहे हैं उनके पास मॉडर्न तरीके से पढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग नहीं है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, कौशल और मानसिक स्वास्थ्य।
आइए देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम की सबसे भारी कीमत किसे चुकानी पड़ रही है। आज हमारे युवाओं के हाथों में डिग्रियां तो आ रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए उनकी भारी कमी है। नतीजा, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। लाखों युवा कॉलेज से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन वो नौकरी पाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। बाजार को कुछ और चाहिए और हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ और ही दे रही है। और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा पिस रहा है वो है एक छात्र। उनके कंधों पर लटके भारी स्कूल बैग, परीक्षाओं का वो जानलेवा तनाव और एक ऐसा गला काट कॉम्पिटिशन जहां हर कोई सिर्फ भाग रहा है। इस अंधी दौड़ में जहां सिर्फ और सिर्फ नंबरों को ही सफलता माना जाता है, वहां बच्चों की स्वाभाविक रचनात्मकता और कुछ नया सोचने की क्षमता कहीं दम तोड़ देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ अच्छे नंबर और ग्रेड उगलने की एक मशीन बनकर रह गई है, या फिर इसका असली मकसद आज भी सच्चे ज्ञान और काबिलियत की खोज करना है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, इतना तो तय है कि उसी में हमारे देश का पूरा भविष्य छिपा है। इस विशेष विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।